हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की कि स्पीड क्या होती है। आप गाड़ी में बैठे होंगे, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को अनुभव किया होगा कि आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड है। आपने गाड़ी में स्पीडोमीटर भी देखा होगा। कुछ इस तरह से होता है स्पीडोमीटर, जो बताता है कि आपकी गाड़ी की क्या रफ्तार है, क्या स्पीड है। इसमें नीडल होती है जो जब गाड़ी बंद होती है तो 0 पे होती है, और जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, ये सुई आगे आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर यूनिट लिखी होती है किलोमीटर पर आवर, जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो बता रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्पीड क्या होता है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक पिक्चर बनाते हैं। चलिए, स्पीडोमीटर आपको बता रहा है कि स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसे हम पिक्चर के थ्रू कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की पोजीशन है ए और आपने ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है। ए से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। हम लिख लेते हैं 40 किलोमीटर। ओके, 40 किलोमीटर एंड ए टू बी जाने में आपको टाइम लगा 1 आवर। यहाँ पर क्या लिखा था हमने? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मीन्स 1 आवर। ए से बी तक पहुंचने में आपको टाइम लगा 1 आवर। तो यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं 1 आवर। ओके, ये जो स्पीड थी, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इसे हमने पिक्चर से शो किया। ए टू बी के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर और टाइम लगा 1 आवर। स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में। स्पीड आप देखेंगे, स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही स्पीड है, लेकिन कब? जब टाइम है 1 आवर। इसका मतलब स्पीड क्या हुआ? स्पीड किसे कहते हैं? 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज कॉल्ड स्पीड। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। अगर समय आवर्स में है तो जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में लेंगे। ओके, स्पीड की एक और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये इसमें भी हम स्पीड को मेजर करते हैं। अगर टाइम सेकेंड में लिया जाता है तो हम डिस्टेंस को मीटर में लेंगे। अगर हम इसी पिक्चर को कहें कि ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है, और 1 सेकेंड में जितने भी मीटर में डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा स्पीड। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो 1 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में, उसे हम स्पीड कहेंगे। और अगर हम मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में मीटर में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। कि दोनों के दोनों स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। हम इसी में स्पीड को मोस्टली मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड के फॉर्मूले की। बच्चे स्पीड का फॉर्मूला याद करते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं और उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर में देखते हैं कि आपकी स्पीड 40, 50, 60, 70, 80, 90 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड है, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर है। ओके, यहीं से हम स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है स्पीड। अब इसमें लिखा है हमने 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब एवरी आवर। तो हम इसे इस तरह से डिवीजन की लाइन लगा लेते हैं और इसमें लिख देते हैं आर या 1 आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर। इस तरह से हमने स्पीड को लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ध्यान से देखिए 40 किलोमीटर, इस पिक्चर में देखिए 40 किलोमीटर क्या था? 40 किलोमीटर ए से बी के बीच का डिस्टेंस था। तो इस 40 किलोमीटर की जगह
हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखा था 1 आवर, और 1 आवर क्या था? टाइम। तो हम इसको हटाकर लिख देते हैं यहाँ पर टाइम। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि जो स्पीड का फॉर्मूला बना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये है आपका स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस ओवर टाइम। और ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। समझ कर याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले की। अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला सीखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम इसी से बनाएंगे, कि जो बहुत आसान है। बच्चे तीनों फॉर्मूले याद करते हैं अलग अलग तरीके से, और वो गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। सो आप इसी से याद रखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकले। जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसे हमें अकेला करना होता है। जैसे यहाँ पर स्पीड चाहिए था, तो स्पीड अकेले है, और इक्वल टू के दूसरी तरफ डिस्टेंस और टाइम है। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो यहीं से हमें इस डिस्टेंस को अकेला करना है। मीन्स इसके साथ जो कुछ है उसे वहाँ से हटाना होगा, और इसके साथ है टाइम। सो टाइम को हम क्या करेंगे? इक्वल टू के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस को हम यहीं रहने देंगे, डिस्टेंस, और टाइम आप देखेंगे कि डिस्टेंस के साथ ये डिवीजन में, ये डिवीजन की लाइन होती है, डिनोमिनेटर में है। सो जब डिनोमिनेटर वाला इस इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लाई में होगा। ये आपको मालूम है कि जब भी इक्वल टू के इधर उधर हम लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम डिवीजन में है, सो स्पीड के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड, ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय, ये टाइम इधर आकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिखेंगे टाइम। सो इस तरह से आपने देखा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप इसे सीधा करके लिख सकते हैं फॉर्मूले के लिए, डिस्टेंस इस तरफ लिख दिया और स्पीड और टाइम इक्वल टू के उस तरफ लिख दिया। तो इस तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम बात करेंगे टाइम के फॉर्मूले की, कि टाइम कैसे निकालेंगे हम। सो यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले से टाइम निकालेंगे। अब हमें टाइम अकेले चाहिए, सो ये रहा टाइम, इसे अकेला करना है तो हमें स्पीड को यहाँ से हटाना होगा। सो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे जो स्पीड है हमें इसे यहाँ से हटाना है, और स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा इसका साइन बदल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई से बन जाएगा डिवीजन में चला जाएगा उसके साथ। तो डिस्टेंस यहाँ पहले से ही है, डिस्टेंस, और इसके डिवीजन में जाएगा ये स्पीड। तो इस तरह से आपका तीसरा फॉर्मूला बना टाइम का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस तरह से आपने तीनों फॉर्मूले सीख लिए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यहीं से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और यहीं से हमने टाइम का फॉर्मूला निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।